हेलो एवरीवन, दिस इज अभय। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉन्क ट्रेडर। सो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, कि हमारे पास एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, जिसके थ्रू आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। बेसिकली इसमें जो मेन यूज होने वाला है वो एक इंडिकेटर का है जिसका नाम है 5 EMA। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5। ठीक है, उसका हम यूज करके यहाँ पे स्कैल्प ट्रेड्स जो हैं ढूंढ के ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको कैसे यूज करना है, कैसे जो है प्रॉपर जो है उसको चार्ट पे लगाना है, सारी बातों पे जो है हम आएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको रफली एक आइडिया दे देता हूँ कि इसका वर्क जो है ये वर्क करता कैसे है, कब करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये मालूम होगा कि जो इस वो है ईएमए है वो कुछ ऐसे चलता है। ठीक है, चार्ट के आसपास ऐसे एक लाइन चलती है, ये ईएमए होता है हमारा। ठीक है, अब दूसरी बात ये आ जाती है कि जो 5 EMA है ये आप अक्सर देखोगे ये कैंडल्स के एकदम क्लोज चलेगा। कैंडल यहाँ बनेगी, ये भी यहीं रहेगा, कैंडल यहाँ बनेगी, ये यहीं रहेगा। तो ये कैंडल के क्लोज चलता है अक्सर। ठीक है, अब आपको कई बार देखने को मिलेगा कि एकदम से जो कैंडल है ना वो थोड़ा ऊपर जा रही है इससे ईएमए से। तो जो ये ऊपर जाती है इसको हम डेविएशन बोलते हैं। ठीक है, जब ये डेविएशन जनरेट होता है और जो कैंडल हमारा हाई बनाता है, सपोज करिए एक इंडिकेटर है, सॉरी ये एक कैंडल है। ठीक है, ये मैंने एक कैंडल मान लिया यहाँ पे आती है। ठीक है, ये यहाँ से टच करके आई ईएमए को। अगली कैंडल आती है जो इसको बिना टच किए यहाँ से इसका लो स्टार्ट होता है, इसका हाई यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो जो ये डेविएशन है इसके बीच में, ईएमए और कैंडल के बीच में जो प्राइस डेविएशन है, यही हमारा मेन वर्क करता है इस स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी में। क्योंकि एक ऐसा टाइम जरूर आएगा जब ये ईएमए को या तो प्राइस के पास जाना पड़ेगा, मतलब कैंडल के पास जाना पड़ेगा, या तो कैंडल को प्राइस के पास आना पड़ेगा। तो इसमें मैक्स केसेस में होता क्या है, कैंडल जो है वो प्राइस के पास आती हैं। ठीक है, तो जब ये कैंडल प्राइस के पास आती है तो ये जो है गिरता है मार्केट। ठीक है, मतलब फॉल करता है मार्केट। तो इसीलिए ये जो इंडिकेटर है ये अक्सर मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये बाइंग स्कैल्पिंग के लिए नहीं है, ये आपका सेलिंग स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है। बेसिकली इसमें आप बाइंग ट्रेड्स नहीं ढूंढ सकते हैं, इसमें आपको जो सेलिंग ट्रेड्स होंगी उनकी एक्यूरेसी अच्छी मिलेगी और अच्छे प्रॉफिट्स मिलेंगे। यहाँ आपको मिनिमम जो रिस्क रिवॉर्ड मिलने वाला है वो 1:3 का मिलने वाला है। ठीक है, 1:3 1:2 का मिनिमम मिलने वाला है। और इसकी जो एक्यूरेसी होने वाली है वो 10 आउट ऑफ, मतलब ये इसकी एक्यूरेसी आप मान के चलिए 70% है। ठीक है, इसकी जो एक्यूरेसी होने वाली है ये 70% है। ठीक है, ये 70% एक्यूरेसी पे वर्क करता ही करता है। और मैंने आपको ये भी बता दिया इसका यूज कैसे करना है। जब ये कैंडल आपकी, सपोज करिए ये कैंडल जो बनती है जिसका लो पिछली जो ईएमए से टच होती हुई कैंडल है उसके ऊपर रहेगा, ईएमए से ऊपर रहेगा, और उसके ऊपर कैंडल क्लोज हो जाएगी। ये कैंडल ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है, इसका कलर कोई भी हो सकता है, कलर डजेंट मैटर। ठीक है, हमें बस हमारा जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल करते हुए कैंडल दिखनी चाहिए। यानी कि हमारा मेन क्राइटेरिया है कि ये ईएमए के ऊपर बन रही हो, इसमें प्राइस डेविएशन होना चाहिए, यानी कि ईएमए और कैंडल के बीच में गैप होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो अगली कैंडल यहाँ से टर्न अराउंड करेगी उस कैंडल को क्लोज होने का वेट करेंगे हम, और उसके जस्ट आफ्टर जो कैंडल स्टार्ट होगी वहां से हमारा ट्रेड पंच होता है। ठीक है, इसमें और जो हमारा एसएल रहने वाला है इस कैंडल इसमें, मतलब ट्रेड में, वो हमेशा जिस कैंडल से हमारा ट्रेड शुरू होगा उसके जस्ट हाई का एसएल रहेगा। मतलब कि जो ये हमारी अलर्ट कैंडल थी इसको हम एज ए अलर्ट कैंडल कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी अलर्ट कैंडल मान लेते हैं हम। तो जो हमारा अलर्ट कैंडल होगा इसके ऊपर का हमारा एसएल होगा, और यहाँ एक कैंडल लेकिन इसके पहले ऐसे आनी है। ठीक है, जब ये कैंडल ऐसे बनेगी कोई, उसके नीचे मतलब इस पॉइंट पे हमारी एंट्री होगी और यहाँ से मार्केट जो है आपको गिरते हुए दिखेगा ऐसे ऐसे। ठीक है, तो चलिए हम चार्ट पे चलते हैं और आपको इसको समझाने की कोशिश करते हैं, और कुछ कुछ जो है एग्जांपल्स भी दिखाते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, तो अभी हम चार्ट पे आ गए हैं। ठीक है, चार्ट पे आने के बाद में 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ चार्ट पे आ गए। अब चार्ट पे आने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ कैंडल्स जो है वो पहले से मार्क करके रखी हुई हैं। ठीक है, ताकि जो है वीडियो लंबा ना हो और आपको एग्जांपल्स दिखाने में हमें आसानी रहे, इसलिए मैंने वीडियो मतलब कैंडल को चार्ट पे पहले से मार्क करके रखा हुआ है। अब आप लोगों को सही से दिख रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे देखो ये
5 ईएमए है, ठीक है। पहले इसको हमने लगाया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे आप, ये 5 ईएमए है। यहाँ पे जाएंगे इंडिकेटर सेक्शन में, ईएमए सर्च कर लेंगे और उसकी लेंथ ऑटोमेटिक 9 रहती है, तो 9 को हटा के आपको 5 एंटर करके जो है इसको जो है अपना चार्ट पे लगा लेना है, ठीक है। चार्ट पे लगा लिया, ये ऐसे कुछ कैंडल स्टिक के साथ साथ मूवमेंट करता है, ठीक है। जब आपको कहीं दिखेगा कि ये देखिए यहाँ पे ईएमए चल रहा था, अब क्या हुआ, चार्ट के ऊपर एक कैंडल जाती है, उसके ऊपर अगली कैंडल बनती है, ठीक है। तो ये में भी हमारी यही अलर्ट कैंडल हो जाती, लेकिन क्योंकि इस कैंडल के नीचे इस कैंडल की क्लोजिंग आई नहीं, ऊपर आई, तो अगली जो कैंडल ऊपर बन रही है वो हमारी अलर्ट कैंडल होगी। शर्त क्या है, मतलब कंडीशन क्या है कि ये जो ईएमए है इससे इस कैंडल का जो है बॉडी या विक कुछ भी टच नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ तो आपको देखते हुए समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे इसका कोई भी जो है एरिया जो है वो ईएमए से टच नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगली कैंडल जो फॉर्म होती है, या ये लो ब्रेक कर दिया है यहाँ पे इस कैंडल ने, ये लो ब्रेक करती या नहीं करती इससे मतलब नहीं है, हमारा एक पैटर्न बनना चाहिए पूरा। जैसे सपोज करिए चल रही थी, अगली कोई भी कैंडल आती है और पिछले अलर्ट कैंडल, जो हमारी अलर्ट कैंडल यहाँ इस केस में है वो ये है, ठीक है। तो हमारी जो अलर्ट कैंडल है वो ये है, हो सकता है इसके बाद कोई कैंडल यहाँ पे बनती तो अलर्ट कैंडल ये रहती। इसमें अच्छा क्या है कि हम जितना ज्यादा ऊपर जाए मार्केट उतना अच्छा है, क्योंकि आपको और ऊपर से शॉर्ट करने को मिलेगा और ज्यादा पॉइंट्स आपको कैप्चर करने को मिलेंगे। लेकिन इस सिनेरियो में क्या होता है कि आपको ज्यादा जो है ऊपर मार्केट जाते हुए नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये आपका जैसे ही सेकंड कैंडल यहाँ से मूव करता है नीचे की ओर, तो हमारा जो एंट्री होगा ना वो यहाँ से इनिशिएट हो जाएगा। जो भी यहाँ से कैंडल आगे जाएगी मतलब नीचे की ओर, वहां हमारा एंट्री इनिशिएट हो जाएगा। और जो हमारा एसएल होने वाला है इस केस में वो ये है, ये जो स्विंग हाई है, रिसेंट स्विंग हाई, ये हमारा एसएल होने वाला है, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेड हमारा बनेगा कैसे यहाँ पे इस कंडीशन में, ठीक है। ये हमारा एसएल हो जाएगा और ये हमारी जो है एंट्री पॉइंट हो जाएगा हमारा, यहाँ हमारा एंट्री पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज करिए इस कैंडल ने क्लोज किया, ये कैंडल नीचे की ओर आई थी, हमारी एंट्री यहाँ इनिशिएट हो चुकी रहेगी, ठीक है। तो अब तक अब एंट्री हो गई हमारी, ठीक है। उसके बाद में हमें देखना क्या है कि हमारा जो टारगेट है, मैंने आपको बताया यहाँ 1:3 1:4 आपको इजिली मिलेगा, 1:2 मिलेगा, 1:3 4 5, मतलब हर बार जो आपका टारगेट होगा वो आपके रिस्क के अगेंस्ट में जो होगा ना, डबल ट्रिपल 4 टाइम 5 टाइम ही होगा। और एसएल हमेशा बहुत छोटे छोटे बनेंगे, बल्कि यहाँ एसएल होंगे आपके, एसएल हो सकता है 10 में 4 बार हो जाए, लेकिन जो एसएल होंगे उनका कोई भी कंपैरिजन टारगेट्स के सामने नहीं होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे, मैं आपको स्केल लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारा अलर्ट कैंडल बना, यहाँ से हमने एंट्री इनिशिएट की, ठीक है। तो ये हमारा एंट्री पॉइंट था और ये हमारा एसएल पॉइंट है टॉप का। देखेंगे आप यहाँ पे 21 पॉइंट्स का एसएल था, ठीक है। अब आप इसके अगेंस्ट में टारगेट आप अपना कैलकुलेट करके देख लीजिए कि टारगेट आपको कितना मिला है, ठीक है। आज का ही ये मार्केट है और यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमें जो टारगेट मिला है 135 पॉइंट्स का मिला है, ठीक है। आप चाहें तो इसको जो है 1:6 बोल सकते हैं, 1:7 बोल सकते हैं। 20 पॉइंट्स के अगेंस्ट लगभग 140 पॉइंट्स दिए हैं, तो 1:7 का टारगेट है। लेकिन आपको मैंने बताया कि इसका जो बेसिक क्राइटेरिया है 1:3 तो देता ही देता है, तो आप 1:3 यानी यहाँ कहीं भी चाहते तो बुक कर सकते थे, ठीक है। अभी भी मार्केट गोइंग ऑन है, मतलब कल भी मोमेंटम हो सकता है डाउन साइड का मिले हमको देखने को, लेकिन फिर भी हमारा जो ट्रेड बना था वो यहाँ पे डन हो चुका है, ठीक है। अभी इसी तरह का और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ कहीं पे होगा। मैंने एक्चुअली सारी कैंडल्स को जो है ना मार्क करके रखा हुआ है पहले से, ताकि जो है ट्रेड सॉरी आपको वीडियो में बताते वक्त ज़्यादा टाइम ना लगे और ट्रेड अच्छे से निकल जाए। अभी मैंने मार्क किया था वो सारा निकल गया है, हट चुका है। देखिए यहाँ पे एक कैंडल है, ये हमारा जो है अलर्ट कैंडल है, इस जगह पे चार्ट पे ये हमारा अलर्ट कैंडल है, ठीक है। इसका जो बॉडी है वो चार्ट ईएमए से जो है टच नहीं कर रहा है, यहाँ क्लोजिंग होती है, इसके बाद अगली कैंडल जो आती है नीचे इसकी जो है क्लोजिंग होती है जा करके, हमारा ये एंट्री पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इस जो है ट्रेड में ये हमारा एंट्री पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद में ये हमारा जो है एसएल हो जाएगा कैंडल हाई का, ठीक है। ये हमारा एसएल हो जाएगा और ये हमारा देखो यहाँ तक का टारगेट इसने दिया है, ठीक है। अभी इसको हम जो है चार्ट देख लेंगे एक बार, कितने पॉइंट का एसएल था, कितना टारगेट था यहाँ पे। एक मिनट, यहाँ पे आप देखेंगे आपका जो एसएल था वो 78 पॉइंट्स का था, और यहाँ पे जो आपको टारगेट मिला है वो 105 पॉइंट्स का मिला है, मतलब 1:1.5 के नियर अबाउट का टारगेट है, ठीक है।
तो ऐसे आपको ट्रेड्स यहाँ पे कई सारे देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसी तरीके का ट्रेड मैंने अभी एक यहाँ पे निकाल के रखा हुआ था, अभी 1 मिनट में दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पे एक ट्रेड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे इसको इसलिए हाईलाइट किया है कि यहाँ पे एसएल हुआ है, तो आपको पता रहे कि आपका एसएल भी होता है, ठीक है। ये हमारा कैंडल जो था, ये अलर्ट कैंडल था, इसके टॉप पे हमारा एसएल हो सकता था, यहाँ पे ये कैंडल नीचे गई थी, यहाँ पे हमारी एंट्री हो सकती थी, लेकिन क्या किया मार्केट ने, तुरंत रिवर्स कर लिया अपने आप को, ठीक है। जब मार्केट रिवर्स हुआ तो हमारा जो एसएल था वो यहाँ पे हिट हो गया। अब आप इस कंडीशन में देखेंगे तो आपकी 2 ट्रेड सही दिखी हैं आपको, और एक ट्रेड जो है वो गलत पड़ी है। जो ट्रेड गलत पड़ी है उसमें हमारा एसएल क्या है, 65 पॉइंट्स का है, लेकिन जो ट्रेड उधर सही पड़ी थी वहां 20 पॉइंट्स के एसएल के अगेंस्ट में 180-70 पॉइंट्स का टारगेट मिला था, ठीक है। और अगेन जो दूसरी ट्रेड थी वहां पे भी 70 पॉइंट्स के अगेंस्ट में हमें 100 पॉइंट का टारगेट मिला था। तो आपको ऐसे करके जो है इस पे ट्रेड्स ढूंढने ढूंढने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे अलर्ट कैंडल बना हमारा, और अगली कैंडल के लो पे हमारी एंट्री यहाँ इनिशिएट हो सकती थी, और ये हमारा टारगेट था। यहाँ पे भी इजिली 1:2 का टारगेट मिला है, और हमारा जो एसएल था वो टॉप का रहेगा यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे 5 ईएमए चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे कैंडल क्या करती है, अचानक से प्राइस को अप करती है, और अगली कैंडल जो है वो हमारी अलर्ट कैंडल के फॉर्म में फॉर्म होती है, ठीक है। अब उसके बाद जो कैंडल है उसका लो नीचे है, मतलब वो क्लोजिंग नीचे की तरफ देती है, ठीक है। तो ये हमारा एंट्री पॉइंट है यहीं पे, और हम यहाँ पे ही एंट्री कर लेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे कितना अच्छा ट्रेड बना है, ये हमारा हाई है जो है, ये एसएल है, और ये हमारा एंट्री पॉइंट है, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट में आप देखो कितने पॉइंट्स दिए हैं मार्केट ने। अब आप खुद ही इसको कैलकुलेट करिए कि जो है, जब एसएल होगा तो आपका तुरंत हो जाएगा, 10 20 50 60 जितने भी पॉइंट्स का होगा तुरंत हो जाएगा, लेकिन जब जो है टारगेट होगा तो वो भी तुरंत आपको मिलेगा। यहाँ आपको देखने वाली बात यह है आपके लिए कि देखो, यहाँ पे मात्र 40 पॉइंट का एसएल था, ठीक है, और यहाँ से जो है हमारी एंट्री इनिशिएट हो रही थी, और आप टारगेट देखो कितने पॉइंट्स का है, 516 पॉइंट्स। समझ रहे हैं आप, मतलब कि 40 पॉइंट्स के अगेन 40 इंटू 110 भी करेंगे ना तो 400 होता है, मतलब 40 इंटू 12 1:12 का ट्रेड था यहाँ पे। तो अभी मैं इस स्ट्रेटजी को आपके समक्ष इसलिए लेकर के आया हूँ यूट्यूब पे, ताकि आप लोगों को इसके बारे में पता लगे। और मार्केट अभी ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, और यहाँ से गिरावट हो सकती है क्योंकि ऐसा डेटा दिख रहा है मुझे। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ताकि आप इसका यूज करके जो है, अगर कोई भी हाई बनता है ऐसा जहां पे आपको सपोज करो 40 पॉइंट या 60-70 पॉइंट के एसएल के अगेंस्ट में जो है 200 300 500 पॉइंट्स के टारगेट मिल सकते हैं, तो आप उनको कैप्चर कर पाए, ठीक है। बस ये मेरा मोटिव है यहाँ पे आपको ये बताने का, और ये मैं इसीलिए आपको केवल सेलिंग ट्रेड बनता है ये दिखा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि अभी मार्केट जो है वो सेलिंग साइड जाने की जो है ज्यादा चांसेस हैं, सेलिंग साइड जाने के ज्यादा चांसेस हैं उसके। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे 5 ईएमए चल रहा था, ठीक है। चार्ट में थोड़ा बड़ा करता हूँ, ये देखो यहाँ पे 5 ईएमए चल रहा था, ठीक है। ये कैंडल आई, अचानक से प्राइस को अप किया इसने, प्राइस अप करने के बाद में अगली कैंडल जो है ऊपर की ओर फॉर्म होती हुई यहाँ पे भी, लेकिन इसका लो जो है नीचे आ गया, और पिछली कैंडल भी टच कर रही थी, तो यहाँ कोई अलर्ट कैंडल हमें नहीं मिली, उसके बाद ये भी नहीं मिली, लेकिन यहाँ पे ये हमारा अलर्ट कैंडल हो जाता है, ठीक है। जब ये अलर्ट कैंडल है तो ये इसके बाद जो है कैंडल है जिसने नीचे की ओर क्लोजिंग दी है, ठीक है, नीचे क्लोजिंग दी है, तो हमारा जो एंट्री पॉइंट होगा वो यहाँ से इनिशिएट होगा, और जो हमारा एसएल होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है, टॉप पे। अब आप देखिए कि टारगेट कितना दिया है मार्केट ने, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मैं आपको एसएल और टारगेट दोनों बता देता हूँ कितना हुआ है लगभग लगभग। ये हमारा एंट्री पॉइंट और एसएल पॉइंट के बीच में 69 पॉइंट्स, मतलब 65 टू 70 पॉइंट्स का एसएल था, और उसके अगेंस्ट में आप ये देखेंगे कि आपका टारगेट क्या था। तो फर्स्ट स्विंग लो जो है वो 700 पॉइंट्स का है, और सेकंड स्विंग लो की तो आप बात ही मत करिए, मतलब सेकंड स्विंग लो है 1475 पॉइंट का। सोचिए कि ये हमें अगर पता होता, और मतलब आपको अगर ये पता होता और आपने इसके बिहाफ पे ट्रेड लिया होता, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या बनता था यहाँ पे, यानी कि आप कितना अच्छा टॉप पकड़ सकते थे मार्केट में 70 पॉइंट्स के एसएल के अगेंस्ट 100 मतलब 1475 पॉइंट्स का टारगेट, यानी कि आपका रिस्क रिवॉर्ड हो गया 1:2 जो है 20-20 का। समझ रहे हैं आप, 1:20 1:22 का रिस्क रिवॉर्ड है। इतना अच्छा जो है कोई भी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी जो कि ट्रेड में भी कन्वर्ट हो सकती है, आप स्कैल्प तो कर ही सकते हैं, 1:3 4 5 तो यही कंप्लीट हो जाना था।
मतलब बहुत इजीली आपको ये जो है ट्रेड्स प्रोवाइड करता है चार्ट पे। बहुत इजीली का मतलब बहुत इजीली, आपको बस जो मैंने रूल्स बताए हैं उनको प्रॉपर फॉलो करना है, आपको ट्रेड मिल ही जाना है। ये एक और लास्ट में आपको देखो एग्जांपल दिखा देता हूँ, आपको ऐसा ना लगे कि बस आप बताने के लिए ढूंढ के दिखा दिए उसके बाद बनेगा नहीं बनेगा ऐसा वैसा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे ये कैंडल अचानक ईएमए के ऊपर जाती है, अगली कैंडल फिर ऊपर जाती है। हमने क्या बोला, जब तक कोई कैंडल रिवर्स करके इस कैंडल के बीच में या नीचे क्लोज नहीं करेगी तब तक हमें ट्रेड नहीं लेना है। तो आप देखोगे ये अगली कैंडल है, नीचे नहीं आई ऊपर गई, तो हमारे लिए अच्छा है कि ईएमए से प्राइस ऊपर जा रहा है, क्योंकि हमें पता है जितना बड़ा डेविएशन होगा उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा जब प्राइस को ईएमए के पास आना पड़ेगा करेक्ट होकर के। तो यहाँ पे आप देखो बराबर ईएमए प्राइस ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, ये एक कैंडल आती है जो हमारी एज अलर्ट कैंडल वर्क करती है, और उसके अगेंस्ट में जो है अगली कैंडल जो है नीचे जो है अपनी क्लोजिंग देती है। जब ये कैंडल क्लोजिंग नीचे देती है तो हमारा जो है यहाँ पे एंट्री पॉइंट होगा, ठीक है, ये हमारा एंट्री पॉइंट है, और स्विंग हाई जो भी है हमारा वो हमारा एसएल हो गया, ठीक है। अब इस कंडीशन में हम देख लेते हैं कितना हमारा जो है एसएल था। यहाँ पे जो हमारा एसएल था वो था 19 पॉइंट्स का, ठीक है। आप अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो एसएल था वो 19 पॉइंट्स का था, ठीक है। 19 पॉइंट्स के अगेंस्ट हमारा जो टारगेट था वो देखो कितना बना है, 120 पॉइंट्स, ठीक है। मतलब 120 पॉइंट्स तो मैंने कम ही बोल दिया, उससे भी ज़्यादा का टारगेट है यहाँ पे। ये देखिए ये स्विंग लो तक 140 पॉइंट्स के करीब आया है, तो मतलब 20 पॉइंट्स के एसएल के अगेंस्ट जो है 140 पॉइंट्स का टारगेट है, 1:7 का टारगेट है, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक्यूरेसी आप देखेंगे तो केवल अभी तक आपको मैंने जो पूरे चार्ट पे ट्रेड्स दिखाए हैं प्रॉपर एग्जांपल के साथ, वहां पे केवल एक ट्रेड ऐसा था जो फेल हुआ है, बाकी सारे ट्रेड्स जो हैं आपके हिट हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 6-7 ट्रेड में एक ट्रेड खराब दिखा है, लेकिन मेरा जो इसमें जो है बैक टेस्टिंग का जो रिजल्ट आता है निकल के वो ये है कि 10 आउट ऑफ 6 या 7 ट्रेड्स आपके बहुत अच्छे जाएंगे, और 2-3 ट्रेड या 4 ट्रेड आपके एसएल टेकिंग होंगे, लेकिन जो एसएल्स होंगे ना उनका कोई भी कंपैरिजन नहीं होगा इन बड़े बड़े प्रॉफिट्स के अगेंस्ट में। वो एसएल आपको बहुत छोटे लगेंगे, लेकिन आप प्रॉपर स्ट्रेटजी का यूज अच्छे से प्रॉपर रूल्स को फॉलो करके करेंगे तब, ठीक है। तो मैं होप करता हूँ सभी को वीडियो पसंद आया होगा, और जिनको जो कुछ भी नहीं समझ में आता है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग बराबर चैनल को देख रहे हैं वो कम से कम वीडियो को शेयर कर दिया करें या एक लाइक कर दिया करें, ठीक है। इसमें कुछ आपका जाएगा नहीं, और चैनल ग्रो होगा, मुझे भी आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताने में मज़ा आएगा, ठीक है। थैंक यू।